हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। आज खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 5 आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदारों फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की कसरत से बरकत हो। बैतलहम में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, और इसका जिक्र जो है पुरानी किताबों में, चूंकि फकीरों से, आलमों से और उस दौर के जो सूझबूझ रखने वाले खुदावंद के कलाम का प्रचार करने वाले लोग थे, उनसे पूछा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ पे होगी। उन्होंने कहा कि पुरानी किताबों में ये लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश बैतलहम में होगी, यरूशलेम के बैतलहम में होगी। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश यरूशलेम के बैतलहम में हुई। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि बैतलहम में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, अस्ताबल में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, चरनी में खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया। लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ हम ये देखते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को सेलिब्रेशन के तौर पे मनाते हैं। मैंने क्वेश्चन किया था कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। किसी एक मसीह फर्द ने भी इसका जवाब नहीं दिया, एक बंदे ने भी। सारी जिंदगी हम हर साल क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, कलाम सुनते हैं, सबको पता होता है, सबको पता है कि हम सेलिब्रेशन करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अपना लिबास तब्दील करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अपने बदन की गंदगी को दूर करते हैं, और उसके बाद फिर हम या नाइट की प्रेयर में शरीक होते हैं, या सुबह की इबादत में जाके इबादत अटेंड करते हैं, और लोगों को मिलते जुलते हैं, लोगों को तोहफे तोहफे देते हैं, लोगों की खुशियों में शरीक होते हैं। लेकिन आज फिर मेरा क्वेश्चन यही है, वही क्वेश्चन है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश वाले दिन को क्यों मनाते हैं। बाकी 66 किताबें जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे नबी हैं, बहुत सारे पैगंबर हैं, बहुत सारे खुदा के रास्तबाज लोग जो कि खुदावंद यीशु मसीह की तरह इस दुनिया में पैदा हुए। बिन बाप की बात नहीं कर रहा, यानी कि इंसानी तौर की बात कर रहा हूं कि इंसान के तौर पे वो पैदा हुए, खुदा के साथ चलते रहे, खुदा के साथ हम कलाम होते रहे, खुदा से बातचीत करते रहे, खुदा से पाक रूह की वसातत से बातचीत करते रहे, वियंस लेते रहे,
ख्वाबों में कलाम लेते रहे, लेकिन उनकी सालगिरह तो हम कभी नहीं मनाते। अगर हम ये कहें कि हम खुदावंद यीशु मसीह की सालगिरह को सेलिब्रेट करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह की सेलिब्रेशन क्यों करते हैं? क्रिसमस क्यों मनाते हैं? मैरी क्रिसमस क्यों कहते हैं? हैप्पी न्यू ईयर क्यों कहते हैं? मेरे अजीजों, जब मैं पाकिस्तान में था तो भी मैं कोशिश किया करता था कि खुदावंद के कलाम के भेद सबको पहुंचाए जाए, हर बंदे तक पहुंचे। मैरी क्रिसमस, मैरी खुशखबरी, गॉस्पल, मैरी का मतलब भी गॉस्पल है। हम बेशक इसके जो मर्जी मफहूम निकालते रहे, मैरी क्रिसमस का मतलब यह है क्राइस्ट मैस, गैदरिंग करना, इकट्ठे होना, खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी के लिए इकट्ठे होना, खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को फैलाने के लिए इकट्ठे होना, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाना, कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश में दुनिया का सिस्टम तब्दील हो गया था। जो ही खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, इस दुनिया का सिस्टम ही तब्दील हो गया। पहले कैलेंडर और था, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के साथ ही ग्रिगोरियन कैलेंडर स्टार्ट हो गया। खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होते ही दूसरा दौर शुरू हो गया। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले का जो दौर है उसे पुराना अहदनामा कहना शुरू कर दिया, और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बाद नया अहदनामा स्टार्ट हो गया। अब नए अहदनामे में क्या था और पुराने अहदनामे में क्या था? जब जक्की को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे घर आना चाहता हूं, जक्की जाता है, खुशी मनाता है, घर को साफ करता है, खाने पीने का अरेंज करता है, और खुदावंद यीशु मसीह की आमद पे वो एक सेलिब्रेशन करता है कि खुदावंद यीशु मसीह जक्की के घर में आए हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह जक्की के घर में आते हैं तो जक्की अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ खुशी मनाता है, और अपनी पुरानी जिंदगी को खुदा हाफिज कह के खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बाद अपनी जिंदगी को तब्दील कर लेता है। जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा होते हैं तो उस वक्त भी तब्दीली होती है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एक तब्दीली है, और उसी तब्दीली को जब हम देखते हैं तो उस पर गौर नहीं करते। तब्दीली को तो देखते हैं लेकिन तब्दीली पे गौर नहीं करते। तब्दीली क्या है? तब्दीली ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले सिजदा सिर्फ खुदा बाप को जायज था। सिजदा सिर्फ खुदा बाप को जायज था। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पे क्या होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं खुदा ने इब्लीस को कहा कि तू आदम को सिजदा कर। आदम को सिजदा करने के लिए नहीं कहा गया था। खुदा ने फरिश्तों को ये कहा था कि इब्ने आदम को सिजदा कर। इब्ने आदम का मतलब है खुदावंद यीशु मसीह को। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो आसमान से फरिश्तों का लश्कर आता है। खुदावंद यीशु मसीह के लिए वो गीत गाते हैं, नया गीत गाते हैं। फरिश्ते आसमान पे झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, और आके खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करते हैं। उस इलाके के जो गडरिये हैं, उस इलाके के जो भेड़ बकरियां चराने वाले हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को देख के फरिश्तों को आके खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करते देख के, और फरिश्तों के कहने पे
वहां से अपने अस्तबल से निकलते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को आके सिजदा करते हैं। मेरे अजीजों, पुराना दौर खत्म हुआ, नया दौर स्टार्ट हुआ। नया दौर क्या है? पहले खुदा बाप को सिजदा किया जाता था, अब खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा जायज हो गया है। अब खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा जायज हो गया है। पहले इबादत खुदा बाप की जाती थी। क्रिसमस के दिन से, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के दिन से इबादत खुदावंद यीशु मसीह की स्टार्ट हो गई। ये तब्दीली है और इसी तब्दीली को हम सेलिब्रेट करते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करना, खुदावंद यीशु मसीह की इबादत करना, इसको सेलिब्रेट करते हैं कि जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करना जायज हुआ, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह की इबादत करना स्टार्ट हुई, जिस दिन नया अहद स्टार्ट हुआ, जिस दिन नया दौर शुरू हुआ, जिस दिन नया अहदनामा स्टार्ट हुआ, उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। जब हम उसे सेलिब्रेट करते हैं तो मेरे अजीजों, उसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को भी सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा होगा कि हम नए कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, दूसरों को नए कपड़े पहनने के लिए तलकीन करते हैं। क्यों? इसलिए कि पुराना दौर खत्म हो गया, अब नया दौर स्टार्ट हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह की इबादत का टाइम स्टार्ट हो गया है। इसलिए हम मैरी क्रिसमस कहते हैं। मैरी क्रिसमस इसलिए कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी के लिए इकट्ठे होके प्रचार को स्टार्ट करें। फरिश्ते आए, उन्होंने सिजदा किया, उन्होंने प्रचार किया खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का, नए अहद का। गडरिये आए, उन्होंने यीशु मसीह को सिजदा किया और उसका प्रचार किया। मजूसी आए, वो डिफरेंट जगहों से आए मजूसी, और उन्होंने आके खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा किया और इस चीज का प्रचार किया। वो एक अलग टॉपिक है कि कितने मजूसी आए। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में यूं लिखा हुआ है कि कई मजूसी आए। कई मजूसियों में से 3 का जिक्र तो बाइबल में बयान किया गया, लेकिन बाकी जो मजूसी आए और उन्होंने सिजदा किया, उनका जिक्र नहीं किया गया। इन 3 का क्यों किया गया? इनका इसलिए जिक्र किया गया कि वो मोर, लबान और सोना लेके आए थे, और इन 3 चीजों का खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ में, फ्यूचर में एक बहुत बड़ा भेद था। इसलिए इनका जिक्र किया गया और बाकियों का जिक्र नहीं किया गया। जब इन मजूसियों ने सिजदा किया और इसका प्रचार जाके किया और अपनी किताबों को जला दिया, जिसमें हिकमत थी, जिसमें नॉलेज था, जिसमें डार्क मैटर का नॉलेज था, जिसके बारे में आज तक दुनिया नहीं समझ सकी, वाइट मैटर का उसमें जिक्र था, जिसके बारे में लोग नहीं जानते, आज भी नहीं जानते। ना वाइट मैटर को जानते हैं, ना डार्क मैटर को जानते हैं, ना वाइट वर्ल्ड को जानते हैं, ना डार्क वर्ल्ड को जानते हैं, ना ब्लैक बॉडी को जानते हैं, ना वाइट बॉडी को जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी डिटेल की थियोलॉजी में एक बहुत बड़ी डिटेल की का टॉपिक है, जिसमें पूरी दुनिया में इस टॉपिक को किसी थियोलॉजी की सेमिनरी में टीच नहीं किया जाता। पूरी दुनिया में किसी एक सेमिनरी में भी ये टीचिंग दी ही नहीं जाती। क्यों नहीं दी जाती? ये मेरे इल्म से बाहर है। जब तक हम वाइट मैटर को नहीं समझते, डार्क मैटर को नहीं समझते, डार्क मटेरियल को नहीं समझते, वाइट मटेरियल को नहीं समझते,
جب تک ہم خدا کو نہیں سمجھتے، خدا کی قوتوں کو نہیں سمجھتے، ابلیس کو اور اس کی قوتوں کو نہیں سمجھتے، تب تک ہم خداوند کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ خدا کے خادموں سے میری گزارش ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں بھی اسٹڈی کریں تاکہ آپ کی کلیسیا جاندار بنے۔ صرف طے یقیاں لینا، ہدیے لینے اور صرف اپنی جیبیں بھرنا، اپنے بینک بیلنس بھرنا اور اپنے لیے ہوٹل خریدنا، اپنے لیے پیٹرول پمپ خریدنا، اپنے لیے بزنس بنانا چندوں سے، ہدیوں سے، طے یقیوں سے، یہ غلط چیز ہے۔ آخری دور جا رہا ہے۔ خوشخبری کے دن میں آپ کو ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ 2019 سے لے کے 2030 تک اس دنیا کا سلو آہستہ آہستہ خاتمہ ہونے کے بارے میں آج سے کوئی 25-30 سال پہلے خدا نے بتایا تھا۔ جو خدا نے مجھے بتایا تھا اس کے لیے ڈیڈ لائن یہی تھی کہ 2019 سے یہ کام سٹارٹ ہوگا اور 2030 میں کہیں کہیں دیا جلتا دکھے کرے گا اس دنیا میں، اس زمین پہ۔ اتنے بنچال آئیں گے، اتنے زلزلے آئیں گے، اتنے سونامی آئیں گے، جنگوں پہ جنگیں ہوں گی، جنگوں کی افواہوں سے لوگ خوفزدہ ہوں گے، لوگوں کا سٹریس بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کال پڑیں گے، کھانے پینے کی قلت ہوگی، بہت ساری پرابلمز آئیں گی۔ 2019 سے آنی سٹارٹ ہونی تھی اور 2019 میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی افواہ چلی کرونا وائرس کی۔ کرونا وائرس تھا یا نہیں وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ کرونا وائرس کی افواہ سے پوری دنیا میں پرابلمز کریٹ ہوئی۔ دنیا کو بچانے والوں نے دنیا کا ہی خاتمہ کرنا سٹارٹ کر دیا ہوا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس چینل کے ساتھ اٹیچ ہوں تاکہ آنے والے وقتوں کے بارے میں خداوند کے روح کی آواز کو سن سکیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں۔ پیسے کے پیچھے مت بھاگیں، آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ زیادہ سے زیادہ وقت خدا کو دیں تاکہ آپ کی زندگیوں میں خداوند کا کلام اثر کرے اور آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرے۔ ہم اس دنیا میں آخرت کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں، اس دنیا کو سنوارنے کے لیے نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کریں۔ پہلی آمد کو تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن دوسری آمد کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ خداوند کے کلام کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور کم از کم طے یقین جو ہے وہ خداوند کے گھر میں لے کے آیا کریں تاکہ خداوند کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچایا جا سکے۔ جب تک دنیا کی انتہا تک خداوند کا کلام پہنچایا نہیں جاتا، خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد نہیں ہوگی، اور جب تک خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد نہیں ہوگی تب تک ہمیں اذیت، پریشانی اور دکھوں میں سے گزرنا ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، میری کرسمس کے مقصد کو پورا کریں۔ اس کا جو مین مطلب ہے اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری کو دنیا کی انتہا تک پہنچانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے کلام کو دنیا کی انتہا تک پہنچانا ہے۔ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو غیر قوموں تک لے کے جانا ہے تاکہ غیر قوموں میں بھی معافی کی منادی ہو، توبہ کی منادی ہو، اور وہ بھی خداوند یسوع مسیح کو جانے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان کے خداوند کی بادشاہت میں داخل ہونے کے قابل بن سکے۔ آج کا یہ شارٹ سا میسج میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں اور کرسمس پہ جو غریب، یتیم، بیوہ، بھوکے ہیں
ان کا خیال کریں. صرف اپنے بارے میں مت سوچیں، اپنی فیملی کے بارے میں مت سوچیں، بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں سوچیں. اور میکسیمم سیونگ کو چھوڑیں. اس مہینے میں جتنی بھی سیونگ ہے اس کو غریبوں، یتیموں، بیواؤں پہ لگائیں، تاکہ ہم خداوند کے اس مقصد کو پورا کر سکیں، خداوند کے کلام کی منادی پراپر طریقے سے کر سکیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آپ کو ہمت اور قوت دے، تاکہ آپ میری کرسمس کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں پہ غور کر سکیں. آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن مبارک ہو. میری کرسمس. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو بڑی بڑی برکت دے. آمین.